दोस्तों मैं उमेश गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों मैं यहां पे किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जवाब नहीं दे रहा, ना मैं किसी को ट्रोल करना चाह रहा हूं। बेइज्जती तो मैं उस पूरे मुल्क की करता हूं और एक साथ 25 करोड़ लोगों की करता हूं डेली। जिस दिन नहीं करता उस दिन उन लोगों को बुरा लगता है, फोन आ जाते हैं पाकिस्तान से कि मेजर साहब आज आपने जलील नहीं करा, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है आपकी, जाइए डॉक्टर से मिलिए, दवाई वाई लीजिए। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि अगली बार आप आएंगे और हमें जलील करेंगे। एनीवे, जहांजेब अली है एक पाकिस्तानी है, राइट? एक पाकिस्तानी है, अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं जहांजेब अली। और जहांजेब अली ने प्रेस, ये इनकी आदत है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज कहने की कोशिश करते हैं जिसमें इंडिया का नाम आ जाए। दोस्तों ये जहांजेब अली ये किसी शख्स का नाम नहीं है, ये पाकिस्तान का कैरेक्टर है। जहांजेब अली पूरे पाकिस्तान एक जो मुल्क है ना, ये 23-24-25 करोड़ बदनसीबों का जो मुल्क है, उसका नाम जहांजेब अली है। जहांजेब अली इज नॉट वन पर्सन, वो एक पाकिस्तानी जहनियत है। इट इज अ लूजर्स माइंडसेट। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान हर चीज में क्यों हार जाता है? मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट में तो कभी इंडिया भी हार सकती है, पाकिस्तान में क्रिकेट कोई बड़ी चीज नहीं है, बेकार की चीज है, ना मैं देखता ना मुझे शौक। इकोनॉमी में भीख मांग रहे हैं, चाइनीज के तलवे चाट रहे हैं, सऊदी अरब के पैरों पे गिरे हुए हैं, आईएमएफ को अपने मुल्क की चाबियां दे दी हैं कि आप ही माई बाप हैं, आप चलाइए। डिप्लोमेसी में जाके हर दर पे जलील होते हैं, राइट? आप इनके जजेस देख लीजिए, बिके हुए इनके जजेस पाकिस्तान के, जैसे कि इंसाफ के कोई दलाल हों। इनके फौजी जर्नल देख लीजिए, राइट? जो अपने ही मुल्क को बेच के बड़ी बड़ी कोठियां इन्होंने बना रखी हैं पाकिस्तान के अंदर, या फिर उन्होंने कोठियां बना रखी हैं अपनी दुबई में, लंदन में। और सिर्फ जनरल नहीं, इनके कर्नल भी करप्ट हैं, इनके ब्रिगेडियर भी करप्ट हैं, इनके जो ऑफिसर कार्डर है पाकिस्तानी आर्मी का, द इंटायर ऑफिसर कार्डर इज रॉटन। तो मैं कोई खास जहांजेब अली को मैं बुरा नहीं कह रहा यहां पर, ये जहनियत है पाकिस्तानियों की। और इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी 2-4 साल में, राइट? अभी अभी इंडिया की जो ग्रोथ है वो आईएमएफ ने वर्ल्ड बैंक में बोला है कि +7% पे इंडिया चल रहा है, +7% पे इंडिया चल रहा है। और क्वार्टरली ग्रोथ उसकी 8.5 ऑल्टरनेट या थर्ड क्वार्टर में आती रहती है इंडिया की। लेकिन पाकिस्तानी, आपको पता है पाकिस्तानियों का क्लेम टू फेम क्या है? मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं आज, फिर मैं ये जहांजेब अली ने जो बोला है फिर मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा इसने करा क्या है। पाकिस्तानियों का क्लेम टू फेम है कि हमारा पड़ोसी भारत है। जैसे अंबानी के घर के सामने अगर किसी ने अपना खोखा लगा लिया छोटा मोटा, या गोलगप्पे बेच रहा है, अंबानी के घर के सामने कुछ चाट बेच रहा है सड़क पे, सड़क के अक्रॉस, या कोई भी है, और काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन मैं बात बता रहा हूं, तो क्या अच्छा कहां है तुम्हारा ठेला, तुम्हारी रेडी कहां लगती है? अंबानी के घर के सामने। दैट इज पाकिस्तान क्लेम टू फेम कि हम इंडिया के नेबर हैं और उनकी जरूरत है। मुझे बुरा नहीं लगता इस चीज का, मैं समझता हूं उनकी क्या मजबूरी है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछेंगे तो उनको शट अप कॉल मिल जाएगा। पीपल विल से डोंट वेस्ट आवर टाइम। पाकिस्तान क्या कूड़ादान है ना, इट इज अ डस्टबिन बेसिकली। पाकिस्तान को जाना पसंद नहीं करता, कूड़ादान है, इट्स अ रबिश बिन, नोबडी लाइक्स पाकिस्तान। अब जहांजेब अली ये कह रहे हैं कि साहब ट्रंप के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, क्या किसी बाहरी ताकत का हाथ हो सकता है? फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि निज्जर को मारने में किसी बाहरी ताकत, तो भारत का नाम नहीं ले रहे लेकिन इंसिनुएट कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिकन भी हंसते हैं, फिर पूछते हैं कहां से, पाकिस्तान से, फिर वो हंस देते हैं, पाकिस्तान से पागलों का मुल्क है, सब ऐसी हैं दिमाग से पैदल, कोई बात नहीं, इमेच्योर लोग हैं, कोई बात नहीं है, ऐसी बकवास करेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तानीज। आप इनके देखना, इनके स्टार्स भी ऐसे बात करते हैं। कभी आपने देखा है? आप कभी भी देखना शाहिद अफरीदी को, वो भी ऐसी बात करता है। मतलब पाकिस्तान में नोबडी इज नॉर्मल। और मैं आपको एक दिन बताऊंगा, एक्चुअली अगर मैं बताऊंगा क्यों पाकिस्तानी नॉर्मल नहीं है, फिर वो मामला कम्युनल हो जाएगा। लैंसेट पब्लिकेशन है, मैं कई बार कोट करता हूं लैंसेट का पब्लिकेशन, कि जहां पे ये बताया गया कि मोर देन 70% ऑफ पाकिस्तान, लैंसेट इज द मोस्ट क्रेडिबल मेडिकल जर्नल इन द वर्ल्ड, उसमें बोला गया है कि पाकिस्तानी जो है 70% से ज्यादा दिमाग से पैदल है। मैं आपको बता रहा हूं, और उसके कारण अगर मैं बताऊंगा कारण, फिर लोग बोलेंगे मेजर कम्युनल है। तो भैया मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, बट लैंसेट का पब्लिकेशन आप पढ़ सकते हैं जो क्लियरली कहता है कि 70-75% ऑफ पाकिस्तानी सफर फ्रॉम सीवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज। ये कहता है जिस तरीके से अमेरिका में इल्जाम लगाया गया कि पन्नू को मारा है, या मारने की कोशिश करी है, साजिश करी, मारा तो क्या है, साजिश करी है, तो क्या आपको लगता है? तो वहां पे जो था, ये मेजर जनरल था वहां पे, एक मिनट मैं आपको बता भी देता हूं, मेजर जनरल पैट राइडर, उसने बोला कि यार एफबीआई सीक्रेट सर्विस से बात करो, मुझसे बात मत करो। तो एज यूजुअल पाकिस्तानी को जलील करा और पाकिस्तानी खुश हो गया। इसने इस्लामाबाद फोन करा, अपने बॉस को बोला सर मेरी बेइज्जती हो गई है, दिहाड़ी भेज देना। कहानी खत्म हो गई, उसका ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। यहां पे जो जहांजेब अली है, इसने नॉन रिन्यूअल ऑफ ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट अवानी डायस का वीजा, ये भी इसने रेज करा। इसकी पता नहीं मौसी लगती थी, कौन लगती थी, ये परेशान हो गया। कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की डेथ, ये भी इसने रेज करी। तो यार एक्चुअली क्या है कि फिर इसने ये भी बोला, देखो पाकिस्तान जलील हो जाएगा। मुझे लगता है ना कि ये बेवकूफी में नहीं पूछता है, ये डायरेक्ट किया जाता है इसको कि ये पूछो इससे क्या होगा सर, मेजर साहब इससे क्या होगा। रिकॉर्ड्स में बातें आ गई ना, किसी एक का दिमाग उधर चला गया, कोई बयान आ गया, बस इतना ही काफी है उनके लिए। रिकॉर्ड में बात आ गई ना, उसने कहा कि एफबीआई और सीक्रेट सर्विस से पूछो। रिकॉर्ड में बात आ गई कि जी भारत का नाम आ गया, भारत का एंगल आ गया, रिकॉर्ड में लाने के लिए कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आ जाए।
कि इसमें इंडिया हो सकता है, इसमें भले वो बाद में कूड़ेदान में चली जाए, लेकिन एक बार ही तो रिकॉर्ड में आ गई ना चीजें, अखबारों के आर्टिकल में छप गई ना चीजें, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। जलील हो जाएगा लेकिन भीख मांगना नहीं भूलेगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसने भीख मांग ली। मैं तो सल्यूट करता हूं उस रेजिलियंस को, जो जज्बे वाली कौम है ना, कलमा पढ़ के बनी थी। ये मौका लगता है भीख मांग लेते हैं भाई लोग। अब इसने क्या बोला, क्या अमेरिका पाकिस्तानी आर्मी की जो डिमांड है, डिमांड देखो, भिखारी डिमांड करता है कभी? जो आपको लाल बत्ती पे भिखारी मिलता है वो कहता है कि यार ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो। क्या बोलता है? अबे दे, अभी पैसा दे मुझे, वरना। पाकिस्तानियों का भीख मांगने में भी स्वैग है यार, ये ऐसा मुल्क है। देखो, इसने भीख मांगी कि अमेरिका विल कंसिडर पाकिस्तानी आर्मीज डिमांड फॉर मॉडर्न वेपन्स। ये देखो, मॉडर्न वेपन्स। तो जनरल राइडर ने बोला, आई डोंट हैव एनीथिंग टू अनाउंस एंड वी मेंटेन अ सिक्योरिटी कोऑपरेशन रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। दिस इज कमिंग फ्रॉम द पेंटागन। यानी कि पाकिस्तानियों को यह भी बात समझ में नहीं आई कि अमेरिका का जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप है वो सिर्फ सिक्योरिटी तक है, क्योंकि उनको पता है कि भाड़े की फौज है। पाकिस्तानी फौज के जर्नल दलाल हैं, उनके सामने एक रोटी और एक बोटी भेजो, वहां पे फेंको, वहां पे उनके सामने, तो भौंकेंगे भी, जीभ भी अपनी निकालेंगे, दुम भी हिलाएंगे और भौंकते हुए सामने आएंगे और बोलेंगे अमेरिका को, जी अमेरिका बहादुर साहब, आप बताइए क्या करना है, हुक्म की तामील होगी। तो यार ये देखो, ये जहाजे वाली ये बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीख मांग रहा। आई फील वेरी सैड यार कि एक पत्रकार को भेजा पाकिस्तानियों ने, एक जर्नलिस्ट को भेजा कि यार देखो, हमसे तो नहीं मांग रहे, क्या तुम सबके सामने भीख मांग लोगे? पाकिस्तान के लिए हथियारों की अगर तुम सबके सामने मांगोगे, हो सकता है शर्मा शर्मी में कुछ 2-4 गोलियां दे दें, 1-2 बंदूकें दे दें, तो हमारा फ्री में काम चल जाएगा। ये हाल है। देखो, इंडिया का नाम लेने वाले जहांजेब अली हैं, ये कल फिर चला जाएगा कहीं पे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तानियों को ये भी नहीं लगता है कि ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं लगता इनको ऐसा, इनके मन में वो बात है ही नहीं कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ये खुद को रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, क्योंकि पाकिस्तानी होने में तो उनको शर्म आती है। अब ये देखिए, ही इंप्लाइड द रोल, जहांजेब अली इंप्लाइड द रोल ऑफ इंडियन एजेंसीज इन द असैसिनेशन अटेम्प्ट। यार कोई बात में अगर कोई लॉजिक हो तो लोग सीरियसली लें। अगर बात में कोई लॉजिक हो, ये बात ही ऐसी करते हैं यार कि मतलब एवरीबडी विल से यार तो ये पागल है क्या, ये पागल के बच्चे हैं क्या? आर दे टोटली मैड? ये बेसर पैर की बातें करते हैं, द पीपल लाफ। फिर एक दूसरे से कहते हैं यार इज ही पाकिस्तानी? कहते हैं यस ही इज अ पाकिस्तानी। चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इज अ पाकिस्तानी, लेट अस फॉरगिव हिम। पूरा मुल्क पागल है, व्हाई शुड जहांजेब अली बी इंडिफरेंट? ये स्टोरी दोस्तों। तो भाई साहब, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि अक्सर ऐसे ही सवाल ये पूछता है। ये 2-3 इंसिडेंट तो जो मेजर साहब ने गिनाए हैं, इसके पहले भी और कई चीजें पूछ चुका हुआ है ऐसे ही आलतू फालतू की चीजें, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रास्ता इधर क्रॉस नहीं करता एक दूसरे को, वैसे सवाल ही पूछता है। और ये अपने लिए नहीं पूछता मेजर साहब, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रैक मुझे बदलना पड़ेगा। ये उस पाकिस्तानी फौज के लिए पूछता है जिसके पास पाकिस्तान नाम का एक देश है। हर देश के पास अपनी एक फौज होती है, पाकिस्तानी फौज के पास अपना एक देश है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने आकाओं की लाइन को आगे बढ़ाने के लिए ही इसको बिठाया गया वहां पर। तो वो जवाबदेह है पिंडी का, वो जीएचक्यू पिंडी का जवाबदेह है, और वहां से इसको डायरेक्शन दी जाती होंगी। और वहां पर ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछता है। अब मान लीजिए बात चल रही है भारत और रशिया के बीच संबंधों पर, मान लीजिए, और वहां पर ये क्या कहता है कि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटम बम है, और हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ पैसे दें। एक कोई लॉजिक है बात का, कि वैसी ही लॉजिकल बातें करते हैं। और उस मेजर जनरल ने सही जवाब दिया, ठीक है यार, आप जाके उनसे पूछो ना। मतलब एक तरह से लताड़ लगेगी ना कि अबे ये कैसा सवाल पूछ रहे हो यार, जाओ तुम उनसे पूछो यार, जाओ फाइल टरका दी उसमें, तो बाबू जैसे फाइल टरका देते हैं, नहीं यहाँ नहीं हो, वहाँ होगा, नहीं वो पांडे जी का नहीं, वो शर्मा जी के यहाँ होगा, शर्मा जी का नहीं, वो श्रीवास्तव जी के पास हो। कितनी बेइज्जती होती है, वही बेइज्जती इसकी। और मुझे याद आ रहा है कि एक शायद बांग्लादेशी पत्रकार भी है जो अपने बड़े भाई पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है, वो भी ऐसे ही उलझुल सवाल पूछता है। शायद बांग्लादेशी है, शायद दर्शक आप मुझे करेक्ट करिएगा, बांग्लादेशी भी पत्रकार है, वो भी ऐसे ही अजीबोगरीब सवाल पूछता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पेंटागन वाले इनको घुसने कैसे देते हैं यार, क्लियरेंस कैसे देते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को? ये भी एक सवाल है यार कि उनको पेंटागन में घुसने की क्लियरेंस कैसे मिल जाती है। खैर देखिए, ये इनका काम है और ये करते रहेंगे ऐसे उलझुल, क्योंकि अकल नहीं है ना। अकल होती तो, अकल जब बंदे के पास होती है ना, वो सेंसिबल बात करता है, वो लॉजिकल बात करता है। और जैसे कि मेजर साहब ने वो गिनाया ना, वो जो रिसर्च सेंटर है कि 75-78% जो पाकिस्तानी हो दिमाग से पैदल है, मेंटली इल हैं वो। तो जो पूरी कॉम मेंटली इल हो, मतलब मैं उन 20-25% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अच्छे हैं, जब मेजोरिटी ऑफ कॉम मेंटली इल हो, तो आप उससे और क्या उम्मीद रख सकते हैं कि क्या वो लॉजिकल बात करेगा, क्या वो अच्छी बात करेगा? नहीं करेगा, वो हमेशा इलॉजिकल बात करेगा। जब भी मुंह खोलेगा गोबर ही गिराएगा, समझिए इस बात को। और ये ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी में है, ये 20% 25% छोड़ के कह रहा हूं मैं, जो कहीं की बात कहीं जोड़ लेंगे, कहीं की बात कहीं लगा देंगे, किसी लॉजिक का जवाब आलतू फालतू के लॉजिक से देने लगेंगे। और ये पाकिस्तानियों की समझते हैं कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास बड़ी इंटेलिजेंस है। क्या करें दोस्तों, आप बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।